अनिल अंबानी, जो कि साल 2008 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर थे। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने लंदन की एक कोर्ट में ये बयान दिया है कि उनकी नेटवर्थ 0 है। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी एक वक्त पर पार्टियों की शान हुआ करता था। अमिताभ बच्चन उनके दोस्त थे, अमर सिंह जी उनके दोस्त थे, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और हेलीकॉप्टर पे जो आदमी ऑफिस जाया करता था। तो ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उनकी कुल नेटवर्थ 0 हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इसकी डिटेल केस स्टडी करेंगे। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने अपने खून पसीने से रिलायंस को सींचा। उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनका खूब भरपूर साथ दिया। साल 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 138 नंबर के स्थान पर थी फोर्ब्स की लिस्ट में और उनकी कंपनी की कुल वैल्यू 70,000 करोड़ थी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी जब जिंदा थे तो मुकेश अंबानी कंपनी के अंदर का काम संभालते थे। उन्हें ज़्यादा चकाचौंध लैम्पलाइट पसंद नहीं थी। बस उन्हें सुबह ऑफिस जाना था, शाम को घर आना था और बाकी बचा टाइम बीवी बच्चों को देना था। और अनिल अंबानी कंपनी के बाहर का काम संभालते थे। उन्हें सुबह वॉकिंग भी जाना था, न्यूज़ में ही बने रहना था, अमिताभ बच्चन के साथ ही फ़ोटो खिंचवाना थी, आमिर सिंह के साथ भी घूमना था और हफ्ते में 2 बार वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करते थे। धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद कंपनी में बहुत अनबन शुरू हो गई। मुकेश अंबानी कोई अपने लेवल पर फैसला लेते तो अनिल अंबानी को पसंद नहीं आता और अनिल अंबानी कोई फैसला लेते तो मुकेश अंबानी को पसंद नहीं आता। इससे तकरार ज़्यादा बढ़ती गई तो आखिरकार उनकी मां कोकिलाबेन ने बीच में आकर अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया और साल 2005 में कंपनी का बंटवारा कर दिया। और बंटवारे के समझौते में ये भी तय हुआ कि 10 साल तक कोई भी भाई एक दूसरे के बिजनेस में एंट्री नहीं करेगा। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के धंधे में एंट्री नहीं करेंगे और मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के धंधे में एंट्री नहीं करेंगे 10 साल तक। 10 साल के बाद वो लोग राज़ी अगर हों तो कर सकते हैं। समझौते में जो पुरानी कंपनी थी रिलायंस केमिकल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये बड़े भाई मुकेश अंबानी को दी गई और नई कंपनी जिसमें ग्रोथ की ज़्यादा संभावना थी जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल, ये छोटे भाई अनिल अंबानी के हिस्से में आई। और दोस्तों, अनिल अंबानी को तो अब फ्री हैंड मिल चुका था। उन्होंने कहा कि हम रिलायंस कम्युनिकेशन में बड़ा काम करेंगे, हम रिलायंस कम्युनिकेशन को आगे ले जाएंगे। $2 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्ट किया रिलायंस कम्युनिकेशन में और CDMA 3G तकनीक खरीदी और साल 2006 से 2010 तक टेलीकॉम की दुनिया के राजा रहे, बेताज बादशाह रहे। और उन्होंने एडोब्स नाम की एक कंपनी खरीदी जिसमें 700 सिनेमा आते थे। उन्होंने उसका नाम बदलकर बाद में रिलायंस मीडिया वर्क रख दिया, जिसे हम लोग बिग सिनेमा के नाम से जानते हैं। उन्होंने हॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ पार्टनरशिप की और कुछ हॉलीवुड फिल्में भी बनाई जिसकी स्क्रीनिंग वो अपने घर में ही करते थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राजनेता आते थे, बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, बस मुकेश अंबानी नहीं होते थे। अमर सिंह जी से उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्होंने अनिल अंबानी को राज्यसभा का सांसद बनवा दिया। उन्होंने डिफेंस में भी जाने का फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस में भी जाएंगे और डिफेंस में भी कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने पीपावाव नाम की एक कंपनी को ख़रीदा। उसके बाद ये रिलायंस पावर का IPO लेके आए जिसमें मात्र 60 सेकंड में रिकॉर्ड पूरा इशू सब्सक्राइब हो गया, जिससे उन्होंने 11,500 करोड़ रुपये IPO से जुटाए थे। और साल 2008 में ADAG यानी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कुल नेट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपये हो गई थी, जिससे फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर डिक्लेयर किया। उनसे ऊपर मुकेश अंबानी मौजूद थे जिनकी कुल नेटवर्थ $49 अरब थी। तो अब आते हैं इनके बुरे दिन। इन्होंने जो टेलीकॉम में तकनीक खरीदी थी वो CDMA थी, जो 2G सपोर्ट करती थी, 3G सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। शुरू में तो CDMA ने खूब पैसा कमाया, लेकिन बाद में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, टाटा डोकोमो और टेलीनॉर जैसी कंपनियों ने GSM तकनीक को बनाया था जो कि 4G सपोर्ट करती थी। जब देश 4G की तरफ बढ़ रहा था तो रिलायंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इनकी कंपनी का एंड हो गया साल 2015 में जब जियो लॉन्च हो गया। इनके बंटवारे के जो समझौते में 10 साल का एग्रीमेंट था वो साल 2015 में ख़त्म हो गया था। तब फिर मुकेश अंबानी ने भी ऐलान किया कि हम भी टेलीकॉम में आएंगे। तब उन्होंने जियो लॉन्च किया। डिफेंस में जो इन्होंने कंपनी खरीदी पीपावाव नाम की, उस पर 700 करोड़ का पहले से ही कर्ज था। $1 बिलियन इन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया,
लेकिन कुछ ही समय बाद वो $100 मिलियन पर कंपनी आ गई। $900 मिलियन का उन्हें नुकसान हो गया, क्योंकि उन्हें डिफेंस सेक्टर की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बंटवारे के समझौते में तय हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट की दर से गैस सप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में मुकेश अंबानी ने रेट बढ़ा दिए और $4.24 पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट की दर से गैस सप्लाई की। अनिल अंबानी ने कहा कि हमने सस्ते गैस की वजह से बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए हैं, लेकिन जब आपने गैस के रेट इतने बढ़ा दिए हैं तो हम प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे। इसको लेकर अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी पर केस कर दिया और कोर्ट ने मुकेश अंबानी के हक़ में फ़ैसला किया। कोर्ट ने कहा कि आपके घर में कोई भी समझौता हुआ है वो सरकारी कानून तो नहीं है, अगला आपको मार्केट की दर से कम रेट में कैसे गैस सप्लाई कर सकता है। इससे उनकी रिलायंस पावर भी ठप हो गई। कुछ पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने आगे चलकर बिग सिनेमा को भी बेच दिया। अनिल अंबानी की पार्टनर कंपनी एरिक्सन ने भी इन पर केस कर दिया। एरिक्सन ने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर का काम हमने किया है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है। इसको लेकर 550 करोड़ का कोर्ट ने इन पर हरजाना लगाया और नौबत ये आ गई थी कि अगले ही दिन इन्हें जेल जाना था। तो ऐन मौके पर मुकेश अंबानी ने इनके कर्ज का पेमेंट किया और अनिल अंबानी को जेल जाने से रोक लिया। अनिल अंबानी जी को दिखावे का ही बहुत शौक था। इन्होंने मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग को अपने लागत से भी कम रेट में बना दिया, ताकि कुछ मेरा भी नाम हो जाए और कुछ प्रोडक्ट मेरे नाम पर भी चढ़ जाएं, जिससे कि मेरा नाम फेमस ज़्यादा हो जाए। अनिल अंबानी के डूबने की सबसे बड़ी वजह है लोन। इनकी जब रिलायंस कम्युनिकेशन डूब रही थी, CDMA तकनीक की, इन्होंने GSM को आगे बढ़ाने के लिए लोन लिया। डिफेंस में जब इनका पैसा डूबा तो इन्होंने फिर लोन लिया। रिलायंस पावर के लिए भी इन्होंने लोन लिया। अब नौबत ये आ गई है कि इन्हें नया लोन कोई मिल नहीं रहा है और पुराना लोन चुक नहीं रहा है। इस वक्त अनिल अंबानी पर $7 अरब का कुल कर्ज है। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने 3 चाइनीज़ कंपनी से लोन लिया है। इसका केस चल रहा है। लंदन की एक अदालत में उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरी कुल नेटवर्थ ज़ीरो है। दोस्तों, अब आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि उनकी नेटवर्थ वाकई में ज़ीरो है या वो कुछ छुपा रहे हैं, ताकि चाइनीज़ कंपनी अपना कर्ज का पैसा ना मांगने लगे। दोस्तों, अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है इसमें। दोस्तों, इस केस स्टडी से हम लोगों ने 3 लेसन सीखे। नंबर 1, किसी भी सेक्टर में जब तक आपको जानकारी ना हो तो उसमें नहीं कूदना है। और नंबर 2, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में ही करना है, दिखावे के लिए कोई भी धंधा नहीं करना है। जिस भी धंधे में आपको 1% का ही प्रॉफिट दिखे, आपको वही धंधा करना है। और नंबर 3, लोन आपको जब ही लेना है जब आपके पास लोन चुकाने का पैसा हो। 100 रुपये का अगर आपको लोन लेना है तो उसके लिए आपके पास 120 रुपये मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसे बिल्कुल दबाकर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सारे कॉन्टैक्ट पर ये शेयर कर दें और इसे लाइक भी करें। और आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में मैं किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।